नमस्कार, मेरा नाम है अनु गुप्ता। अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे किसी एग्जाम की बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, एग्जाम से जस्ट पहले उनके दिल में एक डर बैठने लगता है, एक एंग्जाइटी होने लगती है, उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, जिसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं। कई सारे थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, जैसे कि मुझसे फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं, मुझे कंसेप्ट याद नहीं आ रहे हैं, या मेरे फ्रेंड्स का अगर मुझसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं किससे क्या कहूँगा, और इस तरीके की बहुत सारी बातें। इन सभी बातों की वजह से इतना तो पक्का है कि आपकी परफॉर्मेंस जिस लेवल पे होनी चाहिए थी उससे तो डेफिनेटली कम हो जाती है। आज का सेशन इसीलिए मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसके अंदर हम लोग ऐसी ही 2-4 बातों के बारे में आपको बताऊंगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से, ताकि आप अपने एटीट्यूड को इस तरीके से एडजस्ट कर पाएं ताकि आप अपना खुद का पर्सनल बेस्ट दे पाएं, एंड दैट इज व्हाट माय टारगेट इज। मैं अक्सर बच्चों से ये वाली बात कहता हूँ क्लास में भी कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, पर मेरे दिल से बस इतनी सी बात निकलती है कि तुम जिस दिन एग्जाम देके निकलो उस दिन तुम्हें अपना 110% देके जाना है। जब तुम अपना 110% अगर तुम देकर आए, उसके बाद कोई मलाल नहीं होना चाहिए। वहां से जब तुम बाहर निकलो तो मन से एक आवाज नहीं आनी चाहिए, और वो है काश। आपको अपना 110% देकर आना है, कुछ भी करके। अगर उसके बाद सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उनकी फूटी किस्मत के हमारे जैसे एटीट्यूड के इंसान को वो सेलेक्ट नहीं कर पाए। ये तो एक चीज होगी। दूसरी बात ये है कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए कैसे रखना है। ये तो हो गया थोड़ा सा मोटिवेशनल बात। अब प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर आते हैं। भाई अगर कॉन्फिडेंस बना के कैसे रखते हैं अपना हाई कॉन्फिडेंस, सर कॉन्फिडेंस डोल रहा है, सर डर लग रहा है, सर सवाल जो है वो याद ही नहीं आ रहा है, वैसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है, और कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो कुछ बिल्कुल ऐसा नया नया लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका बहुत सिंपल हिसाब है। आप एग्जाम से पहले वाली रात को या एग्जाम वाले दिन सुबह भी आप चाहें तो आप वो अपने नोट्स उठाओ, पुराने आपके जो रजिस्टर्स हैं वो आप उठाइए, जिसके अंदर आपने भरे होंगे, कोई रफ रजिस्टर्स होंगे जो आपने भरे होंगे, कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम, कोई डायग्राम्स बनाते टाइम, या कुछ भी पढ़ते टाइम। अगर आप उन कागजों को देखोगे जिसमें आप देखोगे कि आप अपने हाथ से आपने सब कुछ लिखा हुआ है, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अक्सर हमें आदत होती है अपने आप को थोड़ा सा कम आंकने की, हम अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो वो एक बिल्कुल सामने आपके प्रूफ है कि नहीं यार, तुमने मेहनत करी है, यू हैव वर्कड हार्ड एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि एक बार कॉन्फिडेंस अगर हमारा बूस्ट हो जाएगा तो एक जनरल बातचीत ये है कि भाई रात को भाई आराम से सोना है, थोड़ी एंग्जाइटी कम हो जाए, तो ताकि नींद अच्छे से, ऐसा नहीं कि पूरी रात जाग रहे हैं। उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि सोने से पहले खाना टाइम पे खा लो, ठीक है, और एक यू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, ठीक है, या फिर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है भगवान के लिए। ऐसा नहीं कर रहा है सर आज तो मैंने 50 पुशअप लगा लिए, या मतलब आज तो मैंने 10 किलोमीटर दौड़ के आ गया, भाई ये सब मत करना, पता चला अगले दिन से और तबीयत खराब हो गई। ठीक है, यू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। रात को अच्छे से सोइए, एज काम एज पॉसिबल, जितनी साउंड स्लीप ले सकते हैं उतनी साउंड स्लीप लेने की कोशिश कीजिए। अगले दिन जब आप अगले दिन सुबह उठेंगे तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन अगर कभी पहले किया हो तो कर सकते हैं। नया कुछ भी नहीं ट्राई करना है। नए से एक बात याद आई, अक्सर बच्चे क्या है, जब एग्जाम देने जाते हैं तो भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, नया पेन लेके जाएंगे, नई स्टेशनरी लेके जाएंगे। आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यार, जो चीज़ें आप करते रहते हो, जो चीज़ आप करते आए हो, ठीक है, जिस पेन की आपको आदत है, जिस स्टेशनरी की आपको आदत है, वही चीज़ें आप लेके जाइए। कुछ नया वहाँ पे आप करने की कोई नए एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट डे, अच्छा, जब आप एग्जाम में जाते हो, बात करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, तो पहली बात तो ये है कि इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कोई भी हो सकता है कोई छोटा मोटा कोई चेंज हो, वो कहीं मतलब इग्नोर हो जाए, नज़रअंदाज हो जाए तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब बच्चे इतनी पढ़ाई कर चुके होते हैं तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन रास्ते में सॉल्व किए होते हैं, कई सारे क्वेश्चन याद भी होते हैं। जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार ये वाला सवाल तो सर ने कराया था, ये वाला सवाल मैंने वहाँ पे इस वाली किताब से पढ़ा था, या उस वाले क्वेश्चन में किया था, या उस वाले वीडियो में देखा था। तो हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दो, एंड मे बी उस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज हो जिसकी वजह से आपका या तो आंसर ना आए, या आए भी तो फिर काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसलिए हर क्वेश्चन को और इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा। तीसरी बात, रफ वर्क। जब आप रफ स्पेस यूज करते हो, कीप योर रफ स्पेस एज नीट एज पॉसिबल। ठीक है, रफ उसका नाम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन लिखिए, वहीं पे दूसरी क्वेश्चन आ गई, वहीं पे तीसरी क्वेश्चन आ गई, कुछ कहीं और चढ़ गया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक इन वजहों से होती है, तो फिर सच बता रहा हूँ बहुत बुरा लगता है बाहर निकलने के बाद। ठीक है, तो इसलिए
keep your calculation space, your rough space as neat as possible. In fact, I recommend कि अगर आपने क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट किया तो उसको पहले उसको इसकी चारों तरफ बाउंड्री खींच दो कि भाई ठीक है इतने पार्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, बाकी पार्ट, ताकि एक क्वेश्चन की इक्वेशंस दूसरे क्वेश्चन में ना घुसे, ठीक है। तो कीप इट एज क्लीन एज पॉसिबल। एक और जो चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि आपको अपना काम बनाए रखना। काम मतलब हिंदी वाला काम नहीं, CALM काम। अपना धैर्य बनाए रखना है, अपना धीरज वहाँ पे उस टाइम बना के रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई आपने पहला सवाल किया नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ, मान लो अगर कभी ऐसा हो जाए चौथा किया वो भी नहीं हुआ। और अगर किसी कोई नॉर्मल बच्चा इस सिचुएशन में फंसेगा तो उसको चौथे सवाल के बाद तो ऐसा लगेगा यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब छोड़ो यार, अब मतलब क्या करना है, मतलब अगले साल देखेंगे। तो इस तरीके का थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाएं। बस एक बात ध्यान रखो, ऐसी थॉट से बचने का क्या सिंपल सा तरीका है कि यार देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको यहाँ पे 100% मार्क्स नहीं लाने, आपको यहाँ पे 100% मार्क्स लाने। अगर आपको 100% मार्क्स लाने मतलब आपको बाकी लोगों से ज्यादा लाने हैं। हो सकता है आपके भी पहले 4 सवाल सॉल्व नहीं हुए, हो सकता है किसी और के भी पहले 4 सवाल सॉल्व नहीं हुए। सवाल अब इसके बाद ये नहीं है कि क्या अभी तक आपने क्या किया, सवाल इसके आगे है। वो ये है कि अब 5वां सवाल आप उसी जोश उसी जुनून के साथ आगे अटेम्प्ट करते हो या फिर उन 4 सवाल का मलाल लेके बैठे रह जाते हो, ठीक है। तो इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहले 4 सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है पेपर टफ हो। इनफैक्ट ये बात तो पक्की है ना कि जो सब पेपर आपके लिए आया है एग्जैक्टली उसी लेवल का, उसी टफनेस लेवल का पेपर बाकी लोगों के लिए भी आया है। अगेन हमें आदत है 100% स्कोर करने की, भाई 100% मार्क्स लाने ही नहीं है, हमें बाकी लोगों से ज्यादा लाने। नहीं हुए 4 कोई बात नहीं, बाकी करेंगे ना यार। जितने कर सकते हैं हम अपना 110% देंगे और जरूर देंगे, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा हो गया, पहले 4-5 सवाल आपके देखे हुए आ गए, आपने फटाफट आंसर लगाए और खुशी के बारे फैल गया, अरे लो अब तो सब कुछ हो ही जाएगा, अब बचा ही क्या है, ठीक है। ऐसा भी मत सोचो, क्योंकि अगेन वही पेपर सबके लिए आया है। अगर ना खुश होना है ना दुखी होना है, आप यू हैव टू कीप योर काम, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, और भी ऐसी कुछ और बातें होंगी तो मैं एक लाइव सेशन रखेंगे, उसके अंदर बात करेंगे इस बारे में। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।